नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज फिर से। और आज मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूं आप सबके लिए। M4R5 का काफ़ी लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, नया है, सबके लिए नया है, मुझे पता है। और इसमें सबसे खास है चैप्टर नंबर 4। क्यों? क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल लेवल का क्वेश्चन आने वाला है और थ्योरेटिकल भी आएगा, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल मिक्स करके। तो चैप्टर नंबर 4 का 40 मार्क्स का वेटेज है आपका, और चैप्टर नंबर जो 6 है उसका 20 मार्क्स का। अगर ये दोनों जो कॉम्बिनेशन बना के चल गया तो इजीली पास हो जाएगा वो इसमें। एक बात, मेरी बात ध्यान से समझ लो, ये क्लास आपको पूरी देखनी है, मिस करना ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत डिमांड पे ही लाया हूं मैं। और इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बताने वाला, सब आपका जो आप पढ़ने लायक है। जैसे पीडीएफ में देख रहे हो, पीडीएफ है, ई बुक सेक्शन में जाके पीडीएफ देख लो। गोल्डन एप्लीकेशन जो पेड कोर्स लिए हो, ई बुक सेक्शन में वो लोग जितने सारे पीडीएफ हैं चैप्टर वाइज पढ़ लो, मिक्स पढ़ लो, टेस्ट दे दो, पास हो जाओगे। अब एक क्लास करने के बाद आपका क्या फायदा होगा कि इसमें मैं काफ़ी कुछ कवर करने वाला हूं। जो प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन नहीं आता उसमें बहुत सारे लोग डाउट रहता है, मुझे पता है। आज वो सारे डाउट मैं इस क्लास में क्लियर करने वाला हूं। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूं, पूरी क्लास आपको देखनी है। शुरू करते बिना देर किए, देखो ये ना आईओटी जो होता है ये थोड़ा मेरे लिए भी नया था। जब मैं शुरू किया इसको तो काफ़ी मज़ा भी आता है, ऐसा नहीं, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। और इसमें बड़े बड़े इंजीनियर में देखता हूँ, मैं भी इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो बहुत सारे देखता हूँ ना, किसी को पता ही नहीं रहता कुछ। जैसे मैं ढूंढता रहता हूँ टीचर भी कुछ मिल जाए हेल्प के लिए। देखो पहला क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन उस तरह से है कि हमारे पास कितने प्रकार के आर्डिनोज है। तो आर्डिनोज एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, खास करके लर्निंग जब सीखते हैं तो इसी की हेल्प से सीखते हैं। तो मार्केट में बहुत तरह के आर्डिनोज आते हैं। तो ये क्वेश्चन ओ लेवल का है, पूछा गया कई बार। इसका उत्तर तो 8 करोगे आप। क्यों? क्योंकि मेन जो आर्डिनोज टाइप है वो 8 है। लेकिन मैं रिसर्च कर रहा था, इसमें मैं देख रहा था कहीं पे दिखा रहा है 54, कहीं पे दिखा रहा है 30+, है ना, कहीं पे 40+, लेकिन 8 आपको करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बड़ा ये वाला चीज है, क्योंकि 8 जो है मुख्य है, जो काफी पॉपुलर है मार्केट में, जो चलता है। अब देखो इसके बारे में कुछ बातें आपको बता दो। 8 तो मुख्य है, लेकिन इससे भी मुख्य 3 है, थ्री टाइप कौन से? देखो जो हमें हमारे ओ लेवल में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इन तीनों को, यूनो, नैनो और मेगा, यही 3 मुख्य हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। समझ रहे हो बात? वो 8 छोड़ो, 3 मुख्य हैं ज्यादा, यूनो, नैनो, मेगा। और ये हमें हमारे सिलेबस में मेन क्या है, ज्यादा हम पढ़ते क्या है? यूनो। समझ रहे हो बात? अब इसमें कुल डिजिटल पिन, एनालॉग पिन और पीडब्ल्यूएम पिन होते हैं। पीडब्ल्यूएम का मतलब होता है पल्स, बिट्स और मॉड्यूलेशन। अब डिजिटल पिन अगर यूनो में पूछे, जो हमारे में चलता है सबसे ज्यादा, तो 14 है, 0 से स्टार्ट होता है और 13 तक ये जाएगा। और अगर एनालॉग पिन पूछता है तो 6 पिन है। एनालॉग पिन A0 से स्टार्ट होता है और A5 तक जाता है। जैसे कि 6 पिन है ना, तो 0 से शुरू होगा, 5 तक जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको अब प्रोग्रामिंग की दुनिया में जब आप आते हो ना, हमेशा याद रखना, प्रोग्रामिंग कोई हम सी पढ़ते हैं, पाइथन पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो 0 से ही शुरू होता है कोई चीज, है ना, आपने देखा होगा। ये क्लास भाई पढ़ के तब आप कुछ करना, जैसे, और क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप जानो, फिर नहीं तो बाद में रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, मैं चाहता हूं सबका। कोई दिक्कत हो मुझे बता देना, मैसेज कर देना, आप सबके पास नंबर होगा, ठीक है। रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। पीडब्ल्यूएम पिन होता है 6 इसमें, ठीक है। अब ये पीडब्ल्यूएम पिन जो होता है अलग से नहीं होता, ध्यान समझ लो ये बात, ये इसी डिजिटल पिन का ही हिस्सा होता है। पीडब्ल्यूएम पिन नहीं सोचो कब अलग से होता, नहीं, ये डिजिटल पिन का भी काम करता है और उसी में एक अलग से बना देते हैं कि ये भैया पीडब्ल्यूएम का भी काम करेगा। ये कहीं कहीं पे स्पेशली यूज किए जाते हैं। कुछ सेंसर हो गया, कहीं कहीं पे रिले सेंसर एक होता है, रिले मॉड्यूल, उसके लिए यूज हो जाता है कभी कभी पीडब्ल्यूएम। ऐसे कुछ जगहों पर यूज होता है। नैनो में 14 डिजिटल पिन, दोनों में 14 हो गया, बराबर है। इसमें 54 होता है, आपको याद रखना है। एनालॉग पिन इसमें 6, इसमें 8, इसमें 16, आपको याद रखना है। सब क्वेश्चन पूछते हैं
और पीडब्ल्यू इसमें 6, इसमें 15। इतना आपको जरूर याद रख लें, क्योंकि सब क्वेश्चन पक्का आएगा इनमें से, कोई ना कोई जरूर आएगा, 2 भी आ सकता है, 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसी में से एक ही लोगों के एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब देखो, यूनो बोर्ड में कितने डिजिटल प्रिंट होते हैं, ये ऐसा पूछा, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे 14 होते हैं। सिंपल है, आगे मैं बताऊंगा सब कुछ, आप टेंशन मत लेना, कुछ अभी बहुत कुछ मिलने वाला है, मस्त मस्त चीजें इसमें मिलेंगी, इसलिए कह रहा हूं कि पूरा आपको देख के जाना है। कह रहा है कि विलंब बोले तो विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ डिले इन द ऑर्डिनो प्रोग्राम। विलंब करने के लिए कह रहा है कौन सा यूज किया जाता है, तो विलंब करने के लिए डिले यूज करते हैं। डिजिटल रीड, ये किसी चीज को पढ़ने के लिए यूज करते हैं, किसी चीज को जानने के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है, तो कैसे पता चलेगा, डिजिटल रीड से पता चलेगा। और डिजिटल राइट, कोई काम करवाना होता है, जैसे पंखा चलवाना है, डिजिटल राइट। बल्ब जलवानी है, डिजिटल राइट। डिले, टाइम के लिए, कितना देर में गैप देना है, कुछ देना है, विलंब, टाइम। और एक बात, इसके अंदर जो हम वैल्यू लिखते हैं वो मिली सेकेंड में लिखते हैं, याद रखना है हमको। मिली सेकेंड का मतलब होता है 1000 मिली सेकेंड में बराबर 1 सेकेंड होता है। क्लियर है, आगे देख। यूनो में कह रहा है 6 एनालॉग पिन होते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया, ये होता है A0 से लेके A5 तक। अभी सब इजी क्वेश्चन बता के फिर मैं बढ़ता हूं, आपको हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। अब आईओटी का एप्लीकेशन नहीं है, ये इन लोगों को डाउट रहता है, सर ये मुझसे कई लोग क्वेश्चन पूछ चुके हैं ये वाला, इसलिए मैं इसको लिया। कहते हैं सर ये और उत्तर उसमें पीडीएफ में आर्डिनो दिया है। अब लोग कहते हैं यार आर्डिनो तो सर सिखाते हैं आप, और उत्तर यही है। तो इसमें क्या है ना, देखो क्या पूछा, आईओटी का एप्लीकेशन नहीं है। देखो जो वेरेबल्स, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ग्रिड, ये सब चीजें देखो उसके हिस्से में आती हैं आईओटी की। आर्डिनो जो होता है ना, आईओटी का प्रोग्राम बनाने के लिए होता है, ना कि उसका एप्लीकेशन। ये उससे हम एप्लीकेशन बनाते हैं, ध्यान समझो। जैसे कोई चीज होता है बनाना, अब रोड बनाते हैं किससे, रोड बनाते हैं भाई, उस पर क्या बोलते हैं उसको, रोलर होता है ना, जब हम बुलडोजर, रोलर क्या क्या होता है, वो तो बनाने के काम आता है ना, रोड तो थोड़ी है वो, है कि नहीं। तो इस समझ लो ये रोड है, वो रोड बनाने वाला है। अब ये वाला देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खास है, इसको ध्यान से, बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और ये कोडिंग वाले लोगों को बहुत डाउट रहता है। देखो ध्यान से, सबसे पहले इसमें तो इंक्लूड करते हैं STDIO का मतलब होता है स्टैंडर्ड, IO मतलब इनपुट आउटपुट, और H मतलब हेडर फाइल, ऊपर लगाया जाता है C लैंग्वेज जब हम काम करते हैं। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मान लो, ठीक है, ये मेन फंक्शन उसमें लगा देते हैं। अब यहां से शुरू हो रहा है मुख्य आपका इंट मतलब का, समझ रहे हो, आपकी नंबर की बात कर रहा है वो। x बराबर 1, y बराबर 1, z दे दिया, z को खाली रखा है अभी। अब यहाँ पे z बराबर x प्लस 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 y लिख दिया। देखो 2-3 कंडीशन हो सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि x प्लस 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 जो y लिखा है, और या फिर ये भी लिख सकते हैं x प्लस प्लस x, या फिर 5 बार इसमें लिख सकते हैं, या तो 3 बार रहेगा या तो 5 बार। ध्यान रखना इससे ज्यादा नहीं रहेगा बीच में, या तो 3 बार रहेगा या तो 5 बार रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। अगर 3 बार लिखते हैं इसका मतलब क्या हुआ, ये जो x है, मान लो अभी x क्या था, मान लो x 1 था, x बराबर 1 था, तो यहां पे ये 1 ही माना जाएगा। अभी ये 1 ही है, लेकिन ये बाद में 2 बार जब प्लस लग जाता है, इसका मतलब 1 बढ़ गया, इंक्रीज हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए। अब 1 से ये बढ़ के 2 हो गया, x आपका जब बाद में 2 बार x प्लस प्लस लगता है तो ये 2 हो गया। लेकिन यहां पे y भी 1 ही है, देखो यहां पे y भी 1 ही है। अगर z की वैल्यू आपसे पूछ लेता कि z बराबर कितना होगा भाई, तो z बराबर याद रखना 2 ही होगा। कैसे, यहां पे x 1 ही है, अभी बढ़ा तो, लेकिन दोबारा तो x लिखा नहीं गया। हाँ, लेकिन अगर ऐसे लिख देता तो अभी यहां x की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब x 2 बार बढ़ गया, तो अब ये इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये जो प्लस है जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये जो प्लस है जोड़ने के लिए, ये इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखना ये बात। इसी तरह से आप समझे कि नहीं बात, यहां पे ये 1 है x, और यहां पे ये x 2 बन जाएगा। लेकिन अब y के इस मामले में तो ये यही रहेगा। आप समझदार हो, आप समझ रहे हो धीरे धीरे। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जैसे x बराबर 1 दे देता, तो यहां पे x बराबर 1 ही रहेगा, लेकिन ये 1 बढ़ा, देखो यहां पे इंक्रीज हुआ,
ये 2 बन गया। अब देख ध्यान समझना, फिर प्लस, मान लो ये तो जोड़ने के लिए है, फिर देखो यहां पे इसके पहले प्लस प्लस 2 बार लग गया, फिर एक और बढ़ गया, अब 3 बन गया ये। अब इस x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। ऐसा पूछता तो ये हो जाता 4 आपका। लेकिन ध्यान रखना, जब x यहां लिखोगे तभी दूसरी कोई वैल्यू लिख दोगे तो कोई मतलब ही नहीं होता ना। फिर यहां पे y लिख दिया गया है तो y की वैल्यू 2 ही आएगी, लेकिन पूछा क्या है, मतलब z की वैल्यू 2 ही आएगी कि z पूछता तो, लेकिन यहां z पूछा ही नहीं है। पूछा क्या है, x और y प्रिंट करवाओ। तो याद रखना, y तो कुछ किया ही नहीं है आपने, तो y एक यहां भी था तो यहां भी एक ही रहेगा, लेकिन x को आपने यहां पे इंक्रीज कर दिया है, इस वजह से x की वैल्यू अब 2 हो चुकी है। अब कहीं और x इस्तेमाल करो, जैसे यहां पे तो मान लो ठीक है, कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया आपने यहां पे, लेकिन देखो जब दोबारा आपने इस्तेमाल किया x को तो 2 हो गया कि नहीं। इसी तरह से यहां पे भी अगर आप दोबारा इस्तेमाल करते हो तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आंसर आपका ये आएगा, x बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर 1 माना जाएगा। क्लियर है कि नहीं इतना? अब आगे भी क्वेश्चन और मिलेगा इससे संबंधित, मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला देखो क्या बोल रहा है कि एलईडी को चालू करने के लिए कौन सा फंक्शन, मैंने क्या बोला, बल्ब चालू करना, फैन चालू करना, कुछ भी चालू करना, डिजिटल राइट आप लिखोगे। डिजिटल राइट में आपको एक बात ध्यान देना है कि बीच का जो W होगा वो कैपिटल में होगा, इतना आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, आगे देखो भाई, फॉर लूप में 2 वेरिएबल x और y हो तो एक साथ, कभी भी याद रखना, सिंपल से बता रहा हूं मैं, अगर 2 वेरिएबल को एक साथ फॉर में लगाना है तो एक ही ब्रैकेट में होना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है, बस एक ही ब्रैकेट में। जैसे फॉर आपने लिखा तो इसी ब्रैकेट में x को भी दर्शा दो, y को भी दर्शा दो। अब इसमें से देखो कहां पे है, एक ही में, तो आप कहोगे सर बी वाले में, देखो एक ही में है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये क्लास बहुत वैल्यूएबल है भाई, इसलिए पूरा देखना है। अब इसमें x बराबर 0 दे दिया, फिर कॉमा लगा के y बराबर इतना। अब यहां पे सेमी कॉलन लगाया गया है। जब 2 वेरिएबल को हम लोग डिफाइन करते हैं तो यहां पे कॉमा लगाते हैं बीच में, एक ही काम जब करवाते हैं तो, जैसे एक ही काम दोनों को करवा रहे हैं हम लोग, स्टार्टिंग की वैल्यू दे रहे हैं, स्टार्ट वैल्यू इसको कहते हैं, स्टार्ट वैल्यू फॉर लूप में इसको स्टार्ट वैल्यू कहते हैं। पाइथन भी आपने पढ़ा होगा तो पाइथन ये सब सेम होता है लगभग लगभग, सी पाइथन बहुत सारी चीजें इसमें सिमिलर होती है, कुछ चीजें चेंज होती हैं। अब x छोटा है m से, y छोटा है m से, तो यहाँ पे भी कॉमा ही लगेगा। वैसे ही थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे भी कॉमा होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ x प्लस प्लस, यही सही है आपका, बस बाकी कुछ चांस ही नहीं है, क्योंकि ये 2 ब्रैकेट में कर दिया, ये भी 2 अलग अलग कर दिया, नहीं, बी नंबर इज राइट आंसर। बी वाला देखो, ये क्या कह रहा है कि द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर प्रिंट एफ एंड डब्ल्यू प्रिंट एफ फॉर लॉन्ग इंटीजर। देखो जब लॉन्ग इंटीजर की बात करें, लॉन्ग इंटीजर, तो इसमें आपको यह ध्यान देना है कि लॉन्ग इंटीजर के लिए दो चीज हम लोग, मेरी बात को ध्यान समझ लो, अब जो भी करना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिए ये लोग। एक तो ये होगा आपका, वैसे यही उत्तर बेस्ट रहेगा आपका, क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया डी, हम लोग ऐसे लिख के डी लिखते हैं तो इसके लिए करते हैं, मैंने बोला किसी भी नंबर, इंटीजर ही तो है, उसको कहते हैं डेसिमल, अलग बात है, डी से डेसिमल होता है। तो अब लॉन्ग बन गया तो एल लगा के डी लगा देंगे, यहां पे देखो एल और डी लग गया तो एल डी। और आई भी वैसे होता है, लॉन्ग के लिए ही होता है, लेकिन ये कहते हैं साइंड, ये अलग है थोड़ा सा, तो आपको उत्तर करना है एल डी लॉन्ग के लिए। जैसे मैंने बताया एस होता है स्ट्रिंग के लिए, ज्यादातर पूछेगा इंटीजर, इंटीजर के लिए डी ही करते हैं, परसेंटेज डी लगा के, एस परसेंटेज एस, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट, कोई लिखते हैं टेक्स्ट, सिंगल के लिए सी लगाते हैं, कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर होता है। तो ये ज्यादा आप पूछता है, आपको पता होना चाहिए बस तीनों। सही कह रहा है, सही बॉयलर प्लेट आर्डिनो कोड कौन सा है इनमें से? हमेशा याद रखना आर्डिनो में क्या होता है, एक होता है कांस्टेंट डेटा टाइप, जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग। तो कांस्टेंट जो होता है वो ज्यादातर यही यूज किया जाए, इसको कहीं भी लगा सकते हो आप, कोई फर्क, मतलब टेंशन नहीं होता इसका लगाने से आर्डिनो में। और ये सिर्फ एक में ही लगा नहीं, इसमें भी लगा है, 2 में लगा है। देखो फिर मामला, कांस्टेंट डेटा टाइप लगाओगे आप पहले, मान लो ठीक है दोनों में लगा है, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम देखो तो मतलब सी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। कभी भी आपने देखा होगा, ऐसे मैंने पढ़ाया है। वैसे देखो एक बात, प्रैक्टिकल सेक्शन में जाके कई सारे क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, मैंने नई क्लासेस भी अपडेट किया है,
उसको देख लेना, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे कॉन्स्ट लगता है जैसे इंटीजर नहीं लगता, वो ऐसे कॉन्स्ट लिखते हो फिर एक्स लिखते हो फिर बराबर कुछ भी, तो ये एक एरे की तरह हो जाता है ना ये, तो क्योंकि ये क्या है बॉयलर प्लेट की बात कर रहा है, उसमें इसी तरह से हम लगाएंगे बराबर, ये एक तरह का एरे बन जाता है। एरे इसी तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग, आगे अभी और सीखेंगे एरे के बारे में। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर लूप कितनी बार निष्पादित होगा। देखो ये तो मान लो ठीक है, इतना सब ये हर चीज में रहेगा, x बराबर 10 दे दिया, इतना क्लियर है। फिर फॉर लगा के यहां पे कुछ नहीं दिया, मतलब कुछ दिया ही नहीं ना, तो x बराबर ये दिया, वो बराबर जैसे होता नहीं कि i बराबर इतना फिर इतने से कम होना चाहिए। फॉर लूप में आपने देखा होगा स्टार्ट हुआ 0 से खत्म होगा यहां पे, और इधर इंक्रीज वैल्यू लगा देते हैं। समझ फॉर वगैरह समझे हो कि नहीं समझे हो, इस एक बार जो फॉर लूप समझ गया हर जगह वही लगेगा, वो कई बार आपको बताया गया होगा फॉर लूप के बारे में, है ना। अब देखो तो यहां पे कुछ जब नहीं लगाया जाता तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, रुकेगा ही नहीं भैया, वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा ना वो, मतलब फॉर का मतलब होता है बार बार चलता रहेगा वो, और जब कुछ लगाओगे नहीं तो रुकेगा ही नहीं। फॉर में हम लोग कंडीशन लगा देते हैं कि भाई तुम 1 से शुरू होना, जैसे लिखते हैं ना x बराबर 0, मान लो 0 से शुरू होना, तो ऐसे लगा के कहते हैं कि फिर x जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए, फिर x प्लस प्लस कर देते हैं। इसका मतलब x 0 से शुरू होगा, प्लस प्लस का मतलब बढ़ता जाएगा, ये हर बार एक एक बढ़ेगा। तो लूप क्या कहो तो चलता रहता है, लूप बंद नहीं होता, यहां से जाएगा फिर एक बढ़ेगा, फिर यहां आएगा फिर बढ़ेगा, ये चेक करता रहता है कि 10 से छोटा होना चाहिए। जब 9 तक पहुंचेगा तो रुक जाएगा, क्योंकि 10 से छोटा उसको बोले हो। बड़ा कर दिया क्या मैं, ये छोटा नहीं, बड़ा कर दोगे तो फिर वो 10 से बड़ा क्या, फिर रुकेगा नहीं वो भी। ये भी आपको ध्यान दिमाग लगाना है, 10 से छोटा होना चाहिए x। अगर बड़ा कर दिया तो क्या होगा, तो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि x 10 से बड़ा मतलब कितना बड़ा, पता नहीं कितना बड़ा, सब बड़ा ही बड़ा है। उत्तर आपका इनफाइनाइट हो गया। एलसीडी में सेकेंड लाइन पर मैसेज को प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, एक बात मेरी बात को ध्यान से समझो। पहली बात तो ये एलसीडी डॉट सेट कर्सर सब गेट कर्सर नहीं होगा, ये दोनों खत्म, सेट कर्सर ही होगा, एक बात। दूसरी बात एलसीडी जो होता है 16:2 होता है, मतलब ऐसे होता है एलसीडी। आज ही आप जाके प्रैक्टिकल सेक्शन में एलसीडी वाली क्लास जरूर देख लेना, मैंने नया नया अपडेट किया है, नया डाला है क्लास, आपको जाके देख लेना जो लोग नहीं देखे अभी, मस्त क्लास है, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। 16 × 2 का मतलब ये 2 लाइन का होता है ऐसे, और इधर 16 होता है, मतलब आप 16 कैरेक्टर से ABC 16 बार यहां तक लिख सकते हो, और 2 का मतलब 2 लाइन में लिख सकते हो ABC, ऐसे ऐसे 16 ऐसे ऐसे 2, है ना। अब 16 का मतलब, अब जब आप 0, ये इसमें एक समस्या क्या होती है, पहला वाला 0 होता है, फर्स्ट वाला 0 बोला जाता है, और आखिरी वाला 15। तो इसमें अगर 0 0 लिख दोगे तो ये इसको समझेगा, क्योंकि 0 इधर से भी 0, ये है 0 और ये है 1, ये है 0 और ये है 15। 0 इधर से भी लिख दिया आपने तो ये समझेगा, और 0 इधर से तो मतलब ये पॉइंट बन गया। और अगर आप ये लिख दिए तो 0 और 1, तो 0 और 1 का मतलब ये 0 इधर से बन गया और 1 का मतलब इधर, तो नीचे वाली लाइन से ये पहली शुरू हो जाएगी। इसका उत्तर ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। 16:2, तो ये 16 पे प्लेस पे है, 16 का मतलब ये 0 से 15 तक, 0 1 2 3 4, अगर पहले में बढ़ रहा है मतलब इधर बढ़ेगा। वो क्लास देखोगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें मैं प्रैक्टिकली दिखाया हूं कुछ प्रिंट करवा के। अब ये वाली देखो, दिए गए कोड के इंडेक्सिंग के लिए सही विकल्प चुने। देखो जब कभी भी x y z 8 दे दिया है, इंडेक्सिंग हमेशा याद रखना, कोई चीज 0 से 8 का मतलब एक एरे में कुल 8 संख्या है, एक लिस्ट है, एरे है, उसमें 8 संख्या है कुल। तो जैसे 1 2 3 कुछ भी है, 8 है टोटल। तो इंडेक्सिंग का मतलब 0 से शुरू होगा, 8 तक जाएगा, 8 का मतलब 7 तक। भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 तक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कि नहीं हो गया, कह दो हाँ सर हो गया। 0 और 7 मार देना,
ठीक है। अब ये और देखो, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है भाई कि अच्छा डिजिटल राइट में एलईडी पिन लो हो गया, फिर एलईडी पिन हाई हो गया। लो का मतलब बंद होना, हाई का मतलब चलना। और लो की जगह पे आप 0 भी लिख सकते हो और हाई की जगह पे आप 1 भी लिख सकते हो। उत्तर क्या हो जाएगा, एलईडी ऑफ एंड ऑन। बस किसी द्वारा एक ही, यही इसी के लिए ये कर रहे हो आप। ऑन नहीं, पहले ऑफ फिर ऑन। ये देखो अब एरे, आपको एरे जो होता है दोस्तों, अभी आपने जस्ट देखा था कि एरे ऐसे कुछ लिखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, एबीसीडी कुछ, मान लो एक्स एक वेरिएबल है, ऐसे इंट लिखा है ना, ऐसे INT XYZ मान लो, ये वेरिएबल का नाम है। एरे कैसे डिफाइन किया जाता है, ऐसे ऐसे लिखा था ना 8, मान लो 8 है, 4 है, जो भी इसमें 4 लिखा है, उसके बाद बराबर एरे की वैल्यू ऐसे लिखी जाती है इसके अंदर। जैसे मान लो कुछ 1 लिखा आपने, 2 लिखा आपने, 3 लिखा आपने, 5 लिखा, जो भी लिखा ऐसे लिखते चले गए। ये है एरे आपका एक्चुअल में। तो ये तो भाई एरे है ही नहीं, ये गलत हो जाएगा कि नहीं। देखो इसमें ऐसे दे दिया है, ये इससे दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाइलर एरर बता देगा। ये मेरी बात फिर से समझो, ये है एरे। इस तरह से एरे डिफाइन किया जाता है इसमें सी लैंग्वेज में। देखो ऐसे 8, फिर उसके बाद ऐसे लिखा जाता है करली ब्रैकेट में। आगे बढ़े हैं भाई, समझते चलना सारी चीजें। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर 5 वोल्ट की वोल्टेज, जैसे ये बोर्ड है, आर्डिनो बोर्ड आपने देखा होगा, यहाँ पे 5 वोल्ट रहता है, बहुत सब पढ़ा चुका हूं मैं, और यहाँ पे A0 A1 ऐसे बना होता है। इसमें से निकाल के वायर इसमें लगा दिया आपने, फिर क्या किया आपने, फिर पे लगाया जाता है, फिर तो नीचे देखिए प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। फिर आपने क्या किया, एनालॉग रीड A0 को आपने पढ़ा, एस में एक वेरिएबल है, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। फिर उसके बाद एस को प्रिंट करवाया, तो क्या प्रिंट होगा, तो याद रखना, अगर आप करके जाके देखोगे, मैंने करके देखा इसको, तो 1023 प्रिंट होता है ये, लेकिन 1024 अब यहाँ पे ऑप्शन में है। एक्चुअल में 1023 ही प्रिंट हो रहा था, लेकिन 1024 आपको ध्यान देना है। अगर 1023 मान लो ऑप्शन में मिल जाता है, वैसे 24 ही आता है बार बार, मैं देखा हूं, लेकिन मैं कर रहा था 1023 प्रिंट हो रहा था ये बार बार। आप करोगे ना, क्या करना, 5 वोल्ट का निकाल लेना वायर, एनालॉग पिन में डाल देना, 0 में किसी में डाल देना, बस यहां पे ध्यान रखना कि आपको A0 लिखना है, फिर जो लिखना है A1 A2 A3 किसी में डालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगी इसमें। तो उसको जब पढ़ोगे ना, तो 1024 ही प्रिंट होगा, नहीं 1023 प्रिंट होगा बार बार, लेकिन 1024 यहाँ ऑप्शन में, तो ही करेंगे हम। ठीक है, आगे देखो, वही 5 वोल्ट। अच्छा, अब आपके मन में आएगा सर यहाँ पे 2 वोल्ट होता है, एक 5 वोल्ट, एक 3.3 वोल्ट होता है। जो लोग पढ़ रहे होंगे उनके मन में सवाल आएगा, जो लोग नहीं पढ़ रहे होंगे उनके मन में सवाल ही नहीं आएगा। अगर आपके मन में सवाल आता है, देखो लाइफ में कुछ भी करो, ये तो बहुत ओ लेवल मान लो, ठीक है, जिंदगी में तो बहुत कुछ करना है, तो लाइफ में जब सवाल आपके मन में बहुत आए, तो सही रास्ते पर चल रहे हो आप, और सवाल ही नहीं आ रहे, है ना। और एक बात, जब तक कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर ना हो जाए, जड़ तक, जैसे कि भाई कोई पेड़ है, आम हम खा रहे हैं, आम खा लिए, हो गया खत्म, नहीं, आम लगा कैसे, कौन लगाया होगा, आम बड़ा कैसे हुआ भाई, फल दे रहा है कैसा, पक्का कच्चा, इतना छोटा फिर बड़ा, ऐसा खाया, सारी चीजें जब हमारे मन में आएंगी, तो समझ लो कि हम तब सही जा रहे हैं। हम सिर्फ खाने से कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं आपका, फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी चीज में। ये तो मान लो ठीक है, जब A बराबर 4 दी गई है, तो नीचे दी गई स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पाइथन में भी आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं, और कहीं भी आ सकते हैं। ये हर चीज में यूज होता है, पता है आपको। अभी भी याद रखना, जब A ऐसे दे दिया ना, A बड़ा है 6 से, उसके बाद जैसे ही एक क्वेश्चन मार्क लगता है, और उसके बाद 4 और 6 लगा दिया, इसका मतलब क्या होता है। इफ कंडीशन सुने, इफ वाला, तो हाँ सर सुने तो हैं, इफ ऐसे लगता है ना, इफ वो A इज ग्रेटर देन 6 देन प्रिंट 4 एल्स प्रिंट 6, ऐसा होता कि नहीं। अगर बड़ा हो तो
4 करो नहीं तो 6 करो, वही एकदम है ये। क्वेश्चन मार्क में भी एकदम वही होता है। अगर ए 6 से बड़ा है इसका मतलब इफ होता है, इस कंडीशन लग गया, ये क्वेश्चन मार्क लगते कंडीशन लग जाता है। और इस तरह से रेशियो की जैसे लगाते कॉलन लगा के हम लोग इसको अलग करते हैं, ये एल्स हो गया, शॉर्टकट है ये। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। ए अगर बड़ा है 6 से तो 4 प्रिंट होगा, नहीं तो 6 प्रिंट होगा, यही कह रहा है ये। इसका मतलब यही होता, जान लेना है। इतने छोटे से कोड में बहुत बड़ी बात कह दी है इसने। आपको क्या ए 6 से बड़ा है, कहोगे नहीं 6 से बड़ा तो नहीं है, तो क्या प्रिंट होगा 6। अगर 6 से बड़ा होता, गलती से यहां पे 7 होता 4 की जगह पे, तो क्या आता, तब 4 आ जाता आपका। ठीक है, आगे देखो ये कह रहा है Arduino कैन बी प्रोग्राम्ड यूजिंग फॉलोइंग लैंग्वेजेस। निम्नलिखित भाषाओं का उपयोग करके Arduino को प्रोग्राम किया जाए। देखो Arduino यूनो जो डिवाइस होती है उसमें जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो सी की हेल्प से भी बनाते हैं, C++ की हेल्प से भी बनाते हैं, हम पाइथन की हेल्प से भी बना सकते हैं। समझ रहे हो बात की नहीं? तो मतलब सबकी मदद से बनाते हैं, कई सारे लैंग्वेजेस का यूज कर करके हम उसमें बनाते हैं, इसीलिए उसका नाम एम्बेडेड सी होता है। सी का जो वर्जन होता है एम्बेडेड सी। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि व्हिच फंक्शन यूज फॉर PWM पिन इन Arduino। तो Arduino के लिए PWM पिन के लिए Arduino में एनालॉग राइट यूज किया जाता है, याद रखना हमेशा। क्या यूज किया जाता है? एनालॉग राइट। क्या करता है? PWM के बारे में, जैसे कोई चीज उसमें पढ़ना, रीड करना है, कुछ करना है, काम करवाना, जैसे अब राइट का मतलब काम ही करवाना होता है, तो एनालॉग राइट लिखते हैं ना, तो उससे क्या होगा, ये कन्वर्ट कर देगा डिजिटल में जो भी कुछ होगा उसमें। जैसे कोई आपने सेंसर यूज किया है तो उसकी हेल्प से ये काम कर जाता है। आपको याद रखना है कि एनालॉग राइट। ये सब मान लो ठीक है, थोड़ा थोड़ा ले लिया मैं, जो कुछ मेरे पास सवाल आ रहे थे ना कुछ क्वेश्चन के, तो वैसे मैंने उठा लिया। बाकी सब आप पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन इसको क्लास देकर बाकी सारे पढ़ लेना। देखो इफ एल्स और स्विच केस स्टेटमेंट में क्या अंतर है। देखो इफ एल्स में क्या होता है ना, बार बार कई सारे स्टेटमेंट लिखने होते हैं, लेकिन स्विच में क्या होता है कि एक ही स्टेटमेंट में कई सारे केसेस हम दे देते हैं, बस यही फर्क है दोनों में। तो स्विच एडवांस वर्जन है, नया वर्जन है, इफ एल्स पहले वाला वर्जन है। लेकिन ये मत सोचना कि स्विच से कमजोर है, वो कमजोर नहीं है, ओल्ड इज गोल्ड, वैसा कहानी है। तो इसमें मेन हमको अंतर डिफरेंस हमको देखना है बस। तो सी मल्टीपल स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर न्यूमेरियस डिसीजन इनसाइड इफ एल्स। इफ एल्स के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं, बस यही तो है। इसे क्या लिखा है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर न्यूमेरियस डिसीजन इनसाइड द स्विच। स्विच में नहीं, ये सी हो जाएगा, ठीक है। सी ही सही बोल रहा है एकदम, तो सी भी हम करेंगे, बाकी कुछ नहीं। स्विच केस, लीनियर सर्च नहीं, बाइनरी सर्च लागू कुछ नहीं, ये सी नंबर बेस्ट है। इसमें बोल ही रहा है ना कि मल्टीपल स्टेटमेंट किस में यूज करते हैं, इफ एल्स में, या फिर एल्स इफ एल्स लिखा है इसमें। बाकी स्विच में हम एक ही स्टेटमेंट से काम कर सकते हैं, केसेस अलग अलग बना देते हैं। सी प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा इसमें, बहुत मस्त क्वेश्चन ये भी है। इसमें क्या दिया, के बराबर 10 दे दिया, कह दो हाँ सर दे दिया। व्हाइल एक होता है, व्हाइल स्टेटमेंट मस्त होता है, जैसे फॉर वैसे व्हाइल, दोनों एक ही चीज है, काम वही करता है, बस थोड़ा तरीका अलग है। व्हाइल में क्या होता है ना, व्हाइल का मतलब होता है कब तक या जब तक। जैसे आपने किसी से कहा, क्या कहा कि भाई तुम दौड़ते रहो जब तक 9 ना बज जाए, है ना, यही तो के बराबर 10, व्हाइल का मतलब कब तक इसको दौड़ना है, के को जब तक ये 12 के बराबर या छोटा होना चाहिए, बस बराबर पहुंच जाए तब तक, उससे बड़ा नहीं जा सकता ये, है ना। उसके बाद फिर ये तो कर दिया, ठीक है। उसके बाद के को प्रिंट भी करवा लिया, वो भी ठीक है। लेकिन यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, के प्लस प्लस। ये जब नहीं लगता के प्लस प्लस, जैसे प्लस नहीं लगाओगे तो 10 पे रुक जाता है कोई चीज। जैसे 10 है, के बराबर 10 आपने दिया, ये समझ लो एक बार, के बराबर 10 दिया, अभी बढ़ेगा ही नहीं। जब यहां पे के प्लस प्लस लिखोगे ही नहीं तो बढ़ेगा ही नहीं, और जब बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा पता है,
यही 10 बार बार प्रिंट होता रहेगा, क्योंकि ये बढ़ेगा ही नहीं, 11 पे पहुंचेगा नहीं, 12 पे पहुंचेगा ही नहीं और रुकेगा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप रुकने कब बोले उसको, जब ये 12 पे पहुंच जाए तभी रुकेगा। 12 पे काहे पहुंचेगा और काहे को रुकेगा, उसको कहते हैं इनफाइनाइट लूप। क्या हो जाता है? इनफाइनाइट लूप हो जाता है भाई। लेकिन इसमें बढ़े, यहां पे पहुंच जाएगा, बढ़ेगा, पहुंच जाएगा, पहुंच गया तो 10 प्रिंट करेगा, फिर 11, फिर 12, उसके बाद ये रुक जाएगा। क्लियर है ना? ये देखो अब ये क्या कह रहा है, फंक्शन के साथ सी प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। अच्छा हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जैसे ए बराबर मान लो यहां पे 0 दे दिया, कोई बात नहीं, इससे मतलब भी नहीं उसको, ये तो ऐसे ही दे रहा है। यहां पे क्या किया, प्रिंट एफ अजय, अजय को प्रिंट करने की बात कर रहा है वो, अजय को प्रिंट करने की। फिर रिटर्न 1 प्रिंट विजय को भी प्रिंट करने की बात कर रहा है। एक बात याद रखना, ये बीच में रिटर्न आ जाने की वजह से जब यहां रिटर्न लग जाता है ना भैया, रुक जाता है ये, फिर अब ये प्रिंट नहीं करेगा, ये समस्या ये है, अब ये प्रिंट नहीं कर पाएगा। यहां पर रिटर्न किसी भी प्रोग्राम में समझ लेना ये बात, यहां पर रिटर्न लग गया, ये रुक गया, अजय को प्रिंट करके बाय बाय, ठीक है, विजय की बारी आएगी नहीं। जितने लोग विजय नाम के हो चिंता मत करना, आएगी बारी बाद में। अब अगर रिटर्न हटा दोगे तो बारी आ जाएगी, समझ रहे हो नहीं? रिटर्न हटा दोगे तो अजय विजय दोनों प्रिंट कर देगा। अब ये वाला देखो, एरे के चौथे एलिमेंट्स तक पहुंचने के लिए सही विकल्प कौन सा होगा। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पीडीएफ में थोड़ा गलत था, जो गलत था उसको मैं सही कर दी, उसमें देख लेना, उसको सही कर लेना, मैं प्रिंट अपडेट कर दूंगा पीडीएफ, ठीक है। यहां क्या दिया क्या नहीं मतलब छोड़ो, यहां पे देखो आप तो समझ ही गए कि जेड मतलब ये एरे को डिफाइन इसी तरह से किया जाता है, एरे को। अब एरे को बाद में लिखा जाए कैसे, जैसे बराबर के बाद ऐसे लिखा जाएगा, इसके अंदर जो कुछ भी लिखना, इसके पहले ऐसे लगाते। यहां पे मान लो ए बी सी डी, यहाँ पे इंटीजर, जो भी लिखना हो आपको, इंटीजर भी लिख सकते हो या फिर आपको स्ट्रिंग लिखना लिख सकते हो। इसके अंदर कुछ लिखो ना लिखो, जैसे आपने 5 लिख दिया तो 5 नंबर की बात कर रहे हो आप, ये एरे होता है, ऐसे लिखते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, सी में अगर यहां पे स्टार लगा के आपने कुछ लिख दिया, जैसे पीजेड लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा पता है, अब पीजेड में जो कुछ भी आप डालोगे वो उसको खत्म करके अपना ले ले, कब्जा कर लेगा। जैसे पी जेड बराबर जेड कर दिया, अब जेड की वो खत्म, सारा उसका जो पावर थी वो पी जेड ट्रांसफर, आपने क्या कर दिया, रिटायर्ड जेड को रिटायर करके नई नियुक्ति कर दिया। समझ रहे हो बात? अब ये पी जेड समझ गया, पी जेड में 3 कर दो, क्योंकि ये क्या बोला, चौथा, चौथे में क्या, पहले 0, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा 3। क्लियर है? आगे देखो कितने पीडब्ल्यूएम पिन होते हैं भैया यूनो में, तो आप कहोगे सर आपने अभी जस्ट स्टार्टिंग में 6 बताया था, बात खत्म। एक एरे इंडेक्स किसके साथ शुरू होती है, तो आप कहोगे अब तो एकदम आपको सब हवा लग रहा है, ये सब चीज है ना, 0 मारोगे तुरंत कर 0 शुरू होती है अभी। अब कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं, देखो व्हाइल क्या करता है, कंट्रोल करता है, बिल्कुल कहता है जब तक तब तक, वहीं पे रोकना है उसको, है ना, तो व्हाइल कंट्रोल में आ जाता है। इफ एल्स ये भी करता है, यदि है तो नहीं तो नहीं, ऐसा होता ना। केस, स्विच में केस ही लगता है, तो ये भी उत्तर आपका। डिफाइन अलग चीज है। डिफाइन क्या करता है कि डिफाइन जब हम यूज करते हैं, ऑर्डिनो यूनो, जो ऑर्डिनो यूनो पढ़ रहे हो ना, उसके अंदर जो ऊपर डिफाइन लगाते हैं हम लोग किसी सेंसर को, जब हम जैसे DHT लगाते हैं, हम लिखते हैं ना डिफाइन DHT 22, तो आप लोग क्लास जरूर जा देख लें, DHT की क्लास है, इसमें M4 सेक्शन में जाके जो प्रैक्टिकल का सेक्शन है उसके अंदर जाके देखोगे DHT के नाम से होगा, तो उसको पढ़ लेना। DHT इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन आएंगे DHT के, इसमें भी आएंगे प्लस प्रैक्टिकल के भी आपके आएंगे, तो एक पंथ 2 काम आपका हो जाएगा। कोड का परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, ऐसा लगा दिया सीरियल डॉट बिगिन, ये 9600 क्या होता है, ये उसमें सब पढ़ाया हूं, इसीलिए कह रहा हूं उस पढ़ लेना, उसको थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रहेगा। ये सीरियल मॉनिटर है, कहने का मतलब होता है कि जैसे कि कुछ एक तरह का मॉनिटर पे प्रिंट करवा रहे हो आप, तो एक प्रोसेसर दे रहे हो आप, स्पीड तो नहीं बोल सकते इसको हम, ये प्रोसेसिंग स्पीड होती है उसकी, समझ रहे हो बात। बस ऐसे 9600 लिख सकते हैं, और कुछ भी लो आप, अपने आप आ जाता है वहां पे, और भी लिखते हैं हम लोग कुछ,
तो 96 सबसे ज्यादा यही लिखते हैं हम लोग। वाइड सेटअप मान लो ठीक है। यहां पे अब हमने क्या किया, सीरियल डॉट राइट 20 कर दिया, 20। तो बस 20 को ही, ये तो हमको समझ में आ गया 20 को ये प्रिंट करवाना चाहता है, 20 की बात कर रहा है ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन किस तरह का 20 यही पूछ रहा है। कह रहा है सिग्नल देगा, ये सिग्नल टू पिन 20, या फिर ऑक्टल नंबर, या फिर बाइट, या फिर हेक्साडेसिमल। तो एक्चुअल में याद रखना बाइट की बात कर रहा है, याद रखना हमेशा। सेंड अ बाइट विथ वैल्यू 20 थ्रू द सीरियल पिंस। ये देखो ऑर्डिनो आईडी किस भाषा पर बनाया गया है। तो देखो अभी जस्ट आपने क्या देखा कि हम कौन सा प्रोग्राम यूज करते हैं। तो मैंने बोला जावा भी यूज करते हैं, कर सकते हैं, पाइथन भी कर सकते हैं, सी प्लस प्लस बहुत सारा करते हैं हम लोग। लेकिन ये क्या कर रहा है कि आईडी किस पर बनाया गया है। जैसे हर चीज बनाई गई है, ये चश्मा पहना हो तो बनाई गई होगी, ये भी बना है, पढ़ा रहा हूं ये भी बना है। तो जिस पे हम लोग प्रोग्राम करते हैं वो भी तो बनाया गया है। पाइथन जब हम पढ़ते हैं तो पाइथन कोई बनाया होगा, कह दो हाँ। कैसे बनाया होगा। सी हम जब पढ़ते हैं तो सी भी कोई बनाया होगा, सी प्लस प्लस कोई बनाया होगा। उसी तरह से ऑर्डिनो का आईडी कोई बनाया होगा। तो किस पे बनाया गया हो, जावा पे बनाया गया है, क्योंकि जावा इससे पहले थी। तो जावा की हेल्प से उसने आईडी ही बना दिया इसका, ऑर्डिनो की, है ना। एम्बेडेड सी में मल्टी लाइन कमेंट कैसे करेंगे, देखो हमेशा याद रखना मल्टी लाइन कमेंट इससे करते हैं हम लोग, और सिंगल लाइन हम इससे करते हैं। ये सिंगल लाइन है, ये दोनों, इसलिए वो कंफ्यूजन ना हो। ये मल्टी लाइन है एक साथ कई लाइन, और ये सिंगल लाइन है। अब क्या पूछ रहा है, यूनो के एनालॉग पिन समूह के लिए कौन सा गलत है इनमें से। क्या पूछ रहा है, कौन सा गलत है। तो देखो इसमें सही नहीं ढूंढना, वो गलत ढूंढना है। तो पहला क्या बोल रहा है, लॉजिक 1 0 इनपुट आउटपुट के लिए नहीं होता बोल रहा है। देखो नाम लगा लॉजिक नॉट यूज्ड, इसका मतलब 1 और 0 तो होता है ऑन और ऑफ के लिए, हाई और लो के लिए। मतलब ये सही बोल रहा है, नहीं होता, बिल्कुल सही कह रहा है। तो इसको हम उत्तर नहीं करेंगे क्योंकि ये सही है, हमको गलत ढूंढना है। फिर कह रहा है कि बाहरी वातावरण से लिए गए एनालॉग मूल्यों के डिजिटल रूपांतरण कर देता है। मतलब कोई भी इसमें अगर कोई एनालॉग चीज है, कोई भी, जैसे एनालॉग क्या होता है, धूप लग रही है वो एनालॉग है। अब इसको ले जाके बताएगा कितने पॉइंट, इतनी टेम्परेचर, इतना डिग्री है, हाई लो जो भी हो, तो वो डिजिटल हो गया आपका। जो रोशनी सूर्य की थी, जो आपका कितनी गर्मी, टेम्परेचर एक्चुअल में जो होता है वो एनालॉग में होता है, लेकिन कन्वर्ट होने के बाद डिजिटल बन जाता है ना। वो जब कैसे पता चलता है हमको कितना डिग्री है, तो डिग्री जो होती है वो डिजिटल होती है। ये आपको समझना चाहिए। बाकी ठीक है, ये भी सही है। 6 एनालॉग पिन होते हैं, ये तो सब जानते होते हैं। मतलब तीनों सही हैं तो तीनों उत्तर नहीं होंगे, उत्तर होगा डी। बस एक ही ऑप्शन बचा है। क्या बोल रहा है, द रेजोल्यूशन ऑफ ईच इनपुट्स 10 बिट्स। आगे बढ़ते हैं। ये 10 बिट्स हो सकता है, ऐसा नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन फिक्स नहीं है। कभी 14 बिट्स भी होता है, 8 बिट्स भी होता है, अलग अलग होते हैं इसमें। अब क्या कह रहा है, मेगा बोर्ड में कितने एनालॉग पिन होते हैं। तो आप कहोगे 16, क्योंकि आप सबको मालूम है ये बात, है ना। 54 डिजिटल पिन, 16 एनालॉग, और 4 इसमें सीरियल पोर्ट्स भी होते हैं, 4 इसमें, और PWM पूछे तो 15, है ना। आगे देख लेते हैं। एम्बेडेड सी कमेंट्स, अच्छा सिंगल लाइन कमेंट्स ऐसे लगा देना, बहुत सिंपल सी बात है। मल्टी लाइन मैंने जैसे बताया, स्टार बीच में ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे स्टार लगा के लगता है, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि ऑब्जेक्ट सेंसर से दूर जा रहा है तो निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। इसमें कोड, ये सब कोड बहुत बार आपको बता चुका हूं मैं, इसलिए मैं बोला कि प्रैक्टिकल वाली क्लास भी अगर पढ़ लोगे आप, बहुत फायदा होगा। और जो पढ़ना चाहता है मुझसे कहता है सर, मैसेज भेजता, सर ये वाला बता दो, वो वाला बता दो। और जो नहीं पढ़ना, मतलब ज़्यादा मैसेज भी, बस आप कोशिश किया करो कि मैसेज करके मुझे बता दो ये वाला पढ़ो।
ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या होता है कि दिन भर तो मैं आप सबके लिए बिजी रहता हूँ, वैसे मैं हमेशा से ही, समझ रहे हो, कोशिश करता रहता हूँ अच्छा से अच्छा मिल जाए सबको, तो इसीलिए बहुत सारी बातें हैं। तो कोशिश किया करो आप लोग भी, अपने संदेश को पहुंचा दिया करो, तो मैं उसको देख करता रहता हूं मैं, है ना, कोशिश। देखो जैसे ये है, पहले समझो, ये 7, ये वेरियर हाई कर दिया पहले से, ये दोनों क्या है, वेरिएबल ले लिया उसने, फिर सेटअप वोटअप किया, यहां पर ये सब मैं पढ़ाया हूं। फिर डिजिटल रीड ओपी, अब ओपी को रीड करेगा। ओपी क्या है, ओपी ये है पिन नंबर 7, इसका मतलब होता है पिन नंबर 7 पे लगा है कुछ, ओपी के नाम से है वो, तो उसको रीड करेगा। अगर वो लो है, ये मान लो सेंसर है आपका, इसका इलाका है, इसके अंदर कुछ है और इसके बाहर जाएगा, दूर जाएगा ना, दूर जा रहा है, इसको समझ लो, इंपॉर्टेंट है, इसके कई क्वेश्चन आ जाते हैं। लो है तो 1, हाई है तो, अब लो नहीं हो तो हाई ही होगा, क्योंकि पहले से हाई दे रखा है उसको। तो अब पूछ रहा है कि प्रिंट आउट क्या आएगा, लो है तो 1 प्रिंट करेगा, 1 प्लस, और अगर हाई है तो क्लियर क्लियर प्रिंट करेगा। और कह रहा है दूर जा रहा है ये, तो दूर जब जा रहा है ना, कोई चीज याद रखना, मान लो यहां पे है, यहां से यहां आएगा और 4 बार प्रिंट हो रहा, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार। एक काम करो आप, 2 बार 1 प्लस प्रिंट करवा दो और 2 बार क्लियर। लेकिन ये इधर से इधर उल्टा करना, आपको उत्तर करना है, 2 बार 1 प्लस प्रिंट करवा दो और 2 बार क्लियर प्रिंट करवा दो। क्लियर है कि नहीं, अंदर से बाहर कर, जैसे भाई मान लो ये ठंडी मापता है, ठंडी ज्यादा है, टेम्परेचर लो है, लो से हाई जा रहा है, तो लो पी है तो देखो 1 प्लस बोल भी रहा है ना, वो लो है तो 1 प्लस, हाई है तो ऐसे, इसी तरह समझ लो आप, समझा दिए मैंने एक इशारे में। ऐसे ही होता है, आप देखोगे ना तो उल्टा इसमें चलता है सब, कम है तो ज्यादा है, ऐसे होता है, ज्यादा है, अगर कम रहेगा तो बत्ती और तेज जलेगी, ज्यादा है, इसे उल्टा सीधा उसमें चलता है कोई चीज। ये आप मतलब आपको समझ में आया कि नहीं बात, ये सिंपल सी बात है। 4 बार करना है हमको, तो 2 बार हमने करा दिया, बस खत्म। 2 बार 1 करा दिया, फिर बाहर चला गया, मान लो ये एरिया है, ये तो मैंने इसे बता दिया, एरिया से बाहर आया, दूसरा हो गया, हाई मान लिया आपने उसको। फिर ये क्या कह रहा है, a बराबर 0 दिया है, यहां पे इंट दिया, देखना, तो यहां पे डबल दिया है, इसमें खेल है। तो इंट का फिर क्या दिया है, साइज ऑफ का मतलब होता है कितने बिट्स का है वो, तो हमेशा याद रखना इंट जो होगा 4 बिट का होता है, और ये डबल का मतलब डेसिमल, एक तरह से वो दशमलव वाला बन जाता है ना वो, तो ये भैया 8 बिट का होता है। दिलचस्प बात है इसमें, है ना। उसके बाद इसमें और दिलचस्प बात ये है कि जब इसको प्रिंट करवाओगे आप, तो क्या 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 लिख रहे हो यहाँ पे, साइज ऑफ, और ये दोनों जोड़ दोगे, तो दोनों जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, 12 ऑप्शन में है ही नहीं, तब क्या करोगे आप, देखो भाई इसमें 0 ही तो है, ये है तो हाँ, अब 0 और इसको जोड़ोगे तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं, मतलब वो वही रहेगा, ये 10.21 डबल ही माना जाएगा ना वो, तो उसको उत्तर क्या करोगे आप, 8 बिट, मतलब 8 ही उत्तर आएगा। तो आप समझदार हो भाई, जब कोई एक को अगर आप 1.5 में जोड़ोगे तो 2.5, ये क्या आया, तो यही तो आया, मतलब डेसिमल वैल्यू आएगी, नहीं आई, है ना। ये देखो एम्बेडेड सी क्या है, एम्बेडेड सी सिंपल सी बात है, एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिशनल सी, मतलब कुल मिला के वही है, इसका मतलब ये होता है, एक उसका एक्सटेंशन है, कहीं और उसको लगा दो, काम वही करना है ना। सी में आप एरे कैसे सेट करते हैं, सी में एरे मैंने स्टार्टिंग बता दिया, अब आप सब आसानी से कर लोगे, मुझे पता है ना। कैसे करोगे भाई, हम करेंगे इससे, सी नंबर पे ए को माना, फिर 2 किया, फिर 3 4 कर दिया, ऐसे बताया था मैं, आगे देख लो, थोड़ा समय ज्यादा हो जाता है ना। बहुत लोग तो मैं देखता हूं ना यूट्यूब पे 5 6 घंटे पढ़ाते हैं, तो आपको पढ़ सकते हो, तो मेहनत कर रहे हैं वो लोग, कंपटीशन चलता है ना वहां पे भी, मेरा क्या है, तो मैं कंपटीशन से बाहर ही रहता हूं,
ये अपना स्पेशली पेड बैच वालों के लिए है। आगे जो है अगर डाल दूंगा यूट्यूब पे तो लाइक वाइक दबा के मार देना थोड़ा, है ना सब लोग। और अगर पेड बैच नहीं लिए तो ले लेना मन करे तो। जैसे अगर एग्जाम आपका अभी तो बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं, अभी समय हो अगर आप एग्जाम में तो पढ़ सकते हो आप। देखो इस कोड का आउटपुट क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने स्टार्टिंग में इसी के बारे में थोड़ा सा आपको समझाया था। क्या समझाया था कि ये यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा समझा दूं, ये मस्त क्वेश्चन है, नहीं तो आप भूल जाओगे तो उल्टा सीधा कर दिए, मान लो कुछ और आ गया तो। देखो यहां पे लिखा है बी प्लस प्लस, कह दो बिल्कुल, फिर प्लस, फिर प्लस प्लस बी, कह दो बिल्कुल, फिर ये प्लस, फिर प्लस प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार बढ़ा, फिर यहां बढ़ा, फिर यहां 3 प्लस लगता है तो मतलब सिर्फ ये तो जोड़ने के लिए लगता है एक्स्ट्रा, 2 प्लस लगता है तो बढ़ाने के लिए लगता है, इंक्रीज करने के लिए लगता है। अब जैसे यहां पे b बराबर तो 4 दिया है, इतना सबको क्लियर है, कह दो हाँ। अब ये b यहां आया, यहां अभी तो b बढ़ा नहीं, देखो ये जो b है यहां, अभी ये बढ़ा नहीं है, बढ़ेगा। अभी तो 4 ही माना जाएगा, ये वाला ध्यान रखना। अब ये b प्लस प्लस हुआ, एक बढ़ गया, कितना हो गया b, 5 हो गया। अभी देखो b 5 हुआ है, लेकिन हम समझते चलो, b 5 है तो b यहां आ गया, 5 से फिर लिखा गया b ना, तो 5 यहां पहुंचा, लेकिन ये बढ़ा दिया 2, फिर से यहां भी बढ़ गया, मतलब और पहले ही बढ़ गया, यहां बाद में बढ़ा लेकिन यहां पहले ही बढ़ गया, तो ये कितना हो गया, ये कहोगे 6 हो गया। अब अभी बढ़ा नहीं है, ये देखो ये प्लस, फिर एक बार और बढ़ गया, देखो पहले बढ़ गया, तो ये क्या हो गया 7। अगर यहां भी बढ़ जाता तो ये 8 हो जाता है यहां पे, लेकिन ये वहां नहीं बढ़ा। तभी कुल जोड़ लो, 6 4 10 7 17, उत्तर क्या हो जाएगा 17। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है, ऐसे आ जाएगा तो आपको कर लेना हिसाब से, है ना। निम्न इसका आउटपुट क्या होगा, इसका क्या होता है दोस्तों, जब भी मैंने स्टार्टिंग बताया था, फॉर जब लग जाता है और उसमें अंदर कुछ नहीं लिखा जाता, इसका मतलब क्या हुआ ना, वो इनफाइनाइट, रुकने वाला नहीं है वो, तो क्या होगा ये स्टेटमेंट विल रन फॉर एवर, हाँ यही हुआ फॉर एवर। अच्छा दिस, इसमें 2 2 दिया है उत्तर, लूप हो गया, और ये तो बिल्कुल सही, देखा जाए तो सही दोनों बोल रहा है वो, गलत तो दोनों नहीं बोल रहा है, इसलिए दोनों हम कर देंगे। ये देखो ये भी क्या है, इसमें लूप आप समझने लगेगी नहीं, फॉर लूप जैसे देखो लगा दिया इसमें। अब यहाँ पे कुछ नहीं, इंक्लूड, देखो ये इंक्लूड कर दिया है, eprom.h मतलब हेडर आपने यूज किया, हेडर फाइल यहाँ पे ऐड किया है। ये सब हेडर फाइल वगैरह क्या होता है, उसमें जब जाओगे आप पढ़ोगे प्रैक्टिकल तो बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। यहाँ एंड पिन 13 आपने डिफाइन कर दिया, फिर सेटअप वोटअप दिया सब कुछ, पिन मोड लगा दिया, पिन आउटपुट लगा दिया, बिगिन लगा दिया, लूप में आए, यहाँ पे ये लूप लगा दिया आपने, i बराबर 0 शुरू होगा, EPROM लेंथ, जितनी बड़ी EPROM होगी लेंथ उस पर आकर रुक जाएगा, और i प्लस प्लस बढ़ता रहेगा। कह रहा है कि जो EPROM की लेंथ होगी, मान लो जैसे कोई EPROM है मान लो, उसमें 10 कैरेक्टर आप डाल सकते हो बस, तो क्या करेगा पता है, वही कह रहा है कि EPROM डॉट राइट I1, आई क्या है, ये आई है इतनी बार, 1 को कितनी बार डालना है उसमें, और डालना है 1 को, मतलब 1 1 1 1 1 ऐसे लिखना है, कितनी बार, मान लो 10 बार, क्यों, क्योंकि 10 इसकी साइज है बस। तो अब सिंपल सी बात है कि EPROM को 10 1 से भरेगा, 1 1 1, उत्तर क्या हो जाएगा। अब कितनी बार इसको कैसे पता चलेगा, कह रहा ना EPROM की लेंथ 10 है लेंथ। ये देखो ये कौन सा है, हाँ ये सेम क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने बताया, और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट सेंसर की ओर बढ़ रही है, मान लो ये सेंसर है, अब ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, अब ऑब्जेक्ट आपको यहां रखना पड़ेगा, क्यों पूछो, क्योंकि 4 ही बार तो करना है, ये तो बता नहीं रहा यार ऑब्जेक्ट किधर किधर है ना। हम खुद इतना समझदार तो हम ही हैं, जब उसकी ओर आ रहा है तो हम बाहर यहां कर लेंगे तभी तो कर पाएंगे। इसीलिए पीडीएफ में इसका उत्तर गलत था, मैंने आपको बताया, पीडीएफ में इसका उत्तर गलत दे दिया था, तो गूगल पे, गूगल जानते हो उस पर भरोसा मत कर किया करो आप लोग। अब हमारी टीम क्या करती है, गूगल पे सर्च करती है ना, उसी हिसाब से उसमें लगा देती है। तो
आप लोग समझदार हो। बाकी मैं अब बहुत सारे क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन है, हजारों वो सब होते हैं, उसमें कई सारे गलत हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं जानता हूँ अभी है, मैं सही कर रहा हूँ धीरे धीरे। आप लोग भेजा करो जो गलत मिले ना तुरंत, जिसको पता चले जैसे, ताकि जिसको ना समझ पाए उनका नुकसान ना हो कुछ। वैसे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपका, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है, पूरा चांस है इधर उधर कुछ 100 में से एक आध क्वेश्चन तो गलत मिल हो सकते हैं, संभावना है पूरी। एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, कभी कभी 3 भी हो सकते हैं। उसको बताना जो मिले आपको कोई चीज। अब देखो इसको, ये क्या कह रहा है कि हम सेंसर की ओर बढ़ा रहे हैं, ऐसे बढ़ाएंगे तो मैंने ये बताया सेंसर के अंदर जाए तो एक एक कर देना, और बाहर रहे तो क्लियर क्लियर कर देना। सिंपल सी बात है एकदम। तो हम यही कर देंगे, ए नंबर वाला आंसर कर देंगे, है ना। एकदम वही सेम कोड है, बस ऊपर बदल दिया है। ये क्या बोला, आईओटी और क्लाउड कंप्यूटिंग में किस तरह का संबंध है? तो उनमें जो संबंध एक्चुअल में माना जाता है वो कहते हैं सिम्बायोटिक कहते हैं उसको। सिम्बायोटिक का मतलब भी होता है पूरक, जैसे एक दूसरे का दोनों के बिना काम ना हो, कहते हैं ना तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते, ऐसा। अब इसको क्या बोलते हैं, इसमें वो दिया ही नहीं है सिम्बायोटिक, इसमें एक दिया ये कॉम्प्लीमेंट्स। देखो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब भी वही होता है, कॉम्प्लीमेंट्स होता है ना कि कोई सही, दोनों पूरक हो एक दूसरे के, दोनों साथ में, वही मैंने बताया जैसे कि कहते हैं ना वो वाला। तो ये उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर पे। अब आगे देख लेते हैं ये वाला, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट क्या होगा? देखो इसमें क्या दिया, i बराबर 25 दे दिया, आप कहोगे बिल्कुल सिंपल है। फिर क्या किया, ये i डिवाइड कर दिया, ये शेषफल, इसका मतलब होता है रिमाइंडर, ये मोड फंक्शन एक तरह का लगता है ये जब कभी लगाते हो किसी संख्या से तो आप उसको रिमाइंड निकाल रहे हो। 4 से जब आप 25 में 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 चौक 24, नीचे बचेगा 1 और यहां 6 आएगा। ये कब आता है, ये जब 2 बार लगाते हैं। तो एक बार पूछोगे आप सर क्या होता है, एक बार पूरा बताएगा ना। फिर जैसे अभी 1 को अब यहाँ पॉइंट बढ़ाओगे, 0 बढ़ाओगे, है ना, ऐसे करोगे, 4 दूना 8, फिर 2 बचेगा, फिर 0 5, ये आएगा 6.25। तो ये बताता है 6.25, ये बताता है सिर्फ 6, और ये बताता है शेषफल, इसको रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में। मैं भी वैसे हिंदी मीडियम वाला ही तो हूँ, बचपन में हिंदी मीडियम में पढ़ता था मैं, पूरा बेस मेरा हिंदी मीडियम में, बाद में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश, अब यही सब आया मार्केट में। अब देखो, लेकिन जो जैसे होता है ना कि नेचुरल, अब गांव का जब बचपन से लेके बड़े होने तक गांव में रहो, देसी, थोड़ा गांव का माहौल तो रहता ही है ना, मज़ा भी है, अपने गांव माहौल में रहो, मस्त जिंदगी। देखो कौन सा आर्डिनो पिन 16x2 करेक्टर LCD पर डेटा 5 जैसे D5 पिन से जुड़ा होता है। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखो जो लोग अभी तक LCD वाला, अभी नए मतलब आज ही मैंने डाला है LCD की क्लास, प्रैक्टिकल सेक्शन में दोस्तों मैंने डाल दिया है। कैसे, आप जब M4 में जाते हो यहां पे देखोगे तो थ्योरी होता है, कह दो हाँ सर होता है। इधर क्या होता है, मान लो ई बुक होगा, ये भी होता है, प्रैक्टिकल होगा, ये भी होता है, Q&A मिल जाएगा, ये क्लास आपकी जो चल रही Q&A में मिलेगा, ये आपका प्रैक्टिकल में देख लेना तो मस्त मस्त चीज़ें मिलेंगी, पढ़ लेना। अगर प्रैक्टिकल में देखो तो आप समझ जाओगे वो चीज़। वैसे याद रखना ये 12 पिन नंबर दिया है, 12 11 5 4 3 2, इसमें तो RS कनेक्ट होता है, इसमें E कनेक्ट होता है, और 5 से शुरू होता है, जैसे उसमें कुल D7 तक होता है, तो D7 तो ये कनेक्ट होगा 2, D6 में तो 3, और D5 में आपका 4, और D4 में 5, ये समझ लेना। 2 में लास्ट में D7 तक ही होता है, D0 से D7 तक, और 4 से करोगे ऐसे कनेक्ट कर किया जाता है उसमें। अब देखना कनेक्शन में करके दिखाया हूं लाइव कैसे करते हैं, सब देख लेना उसको। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया, 4 में क्या आया था D5, उत्तर नहीं पूछा क्या था,
D5 किस पे आता है? तो 4 पे आता है D5। देखो ये 4 पे कौन आया? D5 आया। ये RS, ये E और ये D4। उसमें देखना सब बताया हूं डिटेल से एकदम डीपली, तो आप समझ जाओगे। उसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल का भी, प्रैक्टिकल MCQ देना है, प्रैक्टिकल भी देना है। देखो ये कौन सा कमांड 9th पिन आउटपुट के रूप में सेट है? अच्छा, विच कमांड इज 9th पिन ऑन आर्डिनो? इसके लिए आउटपुट बोला, क्या बोला? आउटपुट बोला है, तो 9 आउटपुट ये है, बस बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। पिन मोड 9 आउटपुट, तो वही, इसलिए प्रैक्टिकल जो देखा होगा ये सब तो बिना पढ़े लिखे इसे कर लेगा। अगर प्रैक्टिकल पढ़ोगा तो काफी फायदा आपको होगा। इसका क्या है आउटपुट भाई? इसमें देखो 5 6 से गुणा किया गया, क्या आ गया? 6 पंचे 30 बटे 2 प्लस 8 15, 8 5 13 23 आएगा। नहीं समझ पाएगा कुछ लोग। स्टार मतलब गुणा, 6 और 5 का गुणा कितना आ जाएगा? 30, फिर बटे 2, नीचे डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड किया गया, तो 2 से जब 30 में भाग दोगे आप तो 15 आएगा ना। 15 में 8 जोड़ोगे, क्योंकि 8 लिखा है, 23। तो वही बोला प्रिंट कर दो x को, तो कर दिया, 23 आ जाएगा। हाँ, इसमें क्या आएगा पूछ रहा है। देखो हमेशा याद रखना दोस्तों, ये पूरी तरह गलत है कोड आपका। क्यों? यहां पे डिफाइन में x10 नहीं डिफाइन किया जाता है। डिफाइन में ना, जैसे आप DHT सेंसर लगाते हो, DHT22 डिफाइन किया जाता है। वहां पे कोई सेंसर लगा दिया आपने, सेंसर से रिलेटेड कोई चीज डिफाइन किया जाता है। ये x10 वो समझ ही नहीं पा रहा है, पहली गलती कर दिया। अगर आप यहां पे, और दूसरी गलती क्या कर दिया आपने? इंटीजर नहीं दिया यहां पे। अब इंटीजर नहीं लिखो तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा वो? जैसे इंटीजर, अगर यहां पे ये ना लिखते, पहली बात यही गलत बता देगा आपका, ये भी हटा दोगे तो यहां पे प्रिंट ही कर देगा वो, लेकिन यहां पे इंटीजर लगा देना तब, नहीं तो भी गलती बताएगा, तब तो ये प्रिंट कर देगा। इतना सक्षम है, ठीक है, इतना सक्षम है ये। लेकिन जब दोनों सही रहेगा तब, बाकी तो क्या आ जाएगा? ये एरर। ये देखो अब, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? भाई इसका आउटपुट क्या आएगा, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या होगा? a बराबर 5 लिखा है, फिर बोला व्हाइल। व्हाइल मतलब कब तक, जब तक, है ना? जब तक क्या? इसी से आपने बोला कि भैया तुम हमको मिलना, मान लो आपने पैसा ले लिया किसी से, वो बोला कब दोगे, तो बोल दिया आपने 30 फरवरी को हम देंगे पैसा। कब? 30 फरवरी। मान लो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसमें क्या हुआ? a बराबर 5 और व्हाइल बोला जब 123 पहुंच जाए 123 पे तो रुक जाना, ऐसा ये बोल रहा है। लेकिन समस्या क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया था ना कि a++ लिखना चाहिए इसको कहीं ना कहीं, जैसे k++ था ना, बढ़ा नहीं तो रुक काम था, यहां पे कहीं लिखा ही नहीं, मतलब ये बढ़ेगा ही नहीं। ये जो है बढ़ेगा तो है नहीं, तो 5 पे रुका रहेगा वो, 5 5 5 5 5। जैसे ये तारीख 30 फरवरी, 29 के बाद खत्म हो जाता है, ये आता ही नहीं। उसके बाद 1 शुरू हो जाता है, तो 1 मार्च शुरू हो जाता है मतलब, तो 30 फरवरी आता है, बोलो नहीं आता, तो कभी नहीं दोगे पैसा उसका। वही हाल इसका है। अब ये A55 रैबिट जब ये प्रिंट करेगा तो बार बार रैबिट को प्रिंट करता रहेगा, ठीक है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, कई बार प्रिंट कर देगा। तो यही आपका आंसर होगा वैसे, ठीक है, क्योंकि ये देखो यहीं से व्हाइल और ये रोक दिया। जब ये रुकेगा नहीं उसके बाद कुछ होगा क्या, है कि नहीं? और रुकेगा नहीं, फंस गया है बेचारा। देखो ये इसमें फंस गया कि नहीं? ये देखो, द आउटपुट ऑफ पिन 1, कह रहा है पिन 1 का आउटपुट क्या होगा इफ पिन 2 इज सेंट 1011 वेयर 1 इज 5 वोल्ट एंड 0 इज 0 वोल्ट। कह रहा है कि पिन 2 को 1011, मान लो ये पिन 1 है और ये पिन 2 है, इन दोनों में बात चल रही। तो पिन 2 ने क्या किया, पिन 1 का आउटपुट क्या हो गया? पिन 2 को ये क्या करेगा, इसको भेजा मान लो 1011। अब ये और कह रहा है कि 1 इज 5 वोल्ट, जो 1 बराबर 5 वोल्ट,
और 0 बराबर है 0 वोल्ट। चलो अब समझ लेते हैं, यहाँ प्रोग्राम समझते हैं। मान लो यहाँ पे 12 11 आपने पिन 1 पिन 2 दे दिया, पिन 1 आउटपुट पिन 2 इनपुट, ये मतलब बताएगा आपका पिन, ये मान लो ये भेजेगा तो ये बताएगा। चलो ठीक है, कोई भी बताए, एक लोग को बताना है। पिन 2 में इनपुट करोगे 1 0, जो भी हो 1 0 1 1। ये क्या बोल रहा है कि जब वो 1 पढ़ेगा, जब आप 1 भेजोगे तो उल्टा हो जाएगा। लो मतलब 0 होता है। जैसे आपने 1 भेजा तो 0 उसको कहेगा। समस्या उल्टा बोला, देखो ध्यान समझो। कह रहा है डिजिटल रीड पिन 2, जब वो पिन 2 को पढ़ेगा और पिन 2 अगर 1 रहेगा तो वो फिर राइट मतलब काम करवाना होता है, तो लो हो जाएगी। लो का मतलब 0, 1 0 हो गई। जब 1 भेजा तो फिर क्या भेजा उसने, 0 भेजा। जब 0 भेजा तो क्या हो गया, ये 1 हो गया। उल्टा हो रहा है देखो, जब रीड करेगा 0 तो ये हो जाएगा हाई मतलब 1 हो जाएगा। अब ऐसे उल्टा हो गए इसका सब, ये 0 और ये 0 मतलब 0 1 0 0 कहां पे है, वही उत्तर हो जाएगा। ये है ना, सिंपल तो ही है। अब ये वाला देख लो, यही आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। काफी टाइम हो गया ना, कितने बजे से मैं पढ़ा रहा हूं, 1 घंटे ज्यादा हो गया है। खैर देखो, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। आई बराबर 0 और कह रहा आई छोटा होना चाहिए 8 से। बराबर नहीं लिखा इसमें, छोटा होना चाहिए। 8 नहीं हो सकता, 7 ही तक होगा, मतलब 0 से लेके 7 तक बस। और आई प्लस प्लस, आई बढ़ता भी जाएगा। जैसे 0 है ना तो 0 से 1 बन जाएगा, फिर 2 बन जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 6 7 8 नहीं बन सकता। वो बोल रहा है लूप का मतलब यही होता है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, कहोगे आप बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लास भी खत्म दोस्तों, थक गया यार, ज़्यादा थका नहीं वैसे। अब देखो बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस पढ़ाते हैं, 4 5 5 घंटे की, है ना। मेहनती लोग हैं, पढ़ा करो आप, ऐसी बात नहीं है। जहां भी मिले पढ़ लिया करो फ्री में। जो आपको यहाँ मतलब जो चीज़ें अलग अलग चीज़ें हर जगह मिलेंगी, ये आपका बेस आपका बढ़िया यहाँ पे। और जो भी चाहोगे वो मैं दूंगा, ऐसी बात नहीं है। पढ़ने वाले मुझसे पूछते रहते हैं, मैं करता रहता हूँ। आप लोग भी कहते रहो, मैं आपका मदद करता रहूँगा, ठीक है। पढ़ो आराम से, कोई टेंशन हो मुझे मैसेज करना, नंबर आपके पास तो होगा ही। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही, कोई दिक्कत हो तो बताना आप लोग, ठीक है। और पढ़ाई करते रहो, पीडीएफ पढ़ लो, बस टेंशन खत्म है आपका। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।